नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिविजिबिलिटी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी के सेकंड पार्ट में हम आपको 7 की डिविजिबिलिटी, 13 की डिविजिबिलिटी, 17, 19, 23 और 29 की डिविजिबिलिटी बताएंगे। देखिए, हमने पिछली जो डिविजिबिलिटी आपको बताई थी उसमें क्या था कि ग्रुप्स वाइज कैटेगराइज करके तब हमने डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी। और आज की जो डिविजिबिलिटी है वो भी केवल एक ही ग्रुप में है, यानी एक ही कॉन्सेप्ट से इतनी सारी डिविजिबिलिटी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब डिविजिबिलिटी बाई 7 से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद एग्जांपल करेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7 में हमें क्या करना है, सबसे पहले वंस प्लेस डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचेगा उस रिमेनिंग पार्ट में उसे ऐड करना है। और इसी तरीके से हम कंटिन्यूअसली आगे करते जाएंगे और तब तक करेंगे जब तक हमें एक छोटी डिजिट नहीं मिल जाती। और जैसे ही छोटी डिजिट मिलेगी तो हम उसे आसानी से बता सकते हैं कि ये हमारा नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। यही कॉन्सेप्ट हम सारी डिविजिबिलिटी में फॉलो करेंगे और फॉलो करके सारी डिविजिबिलिटी सीख लेंगे। तो आज की वीडियो केवल हमारी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। चलिए तो हम 7 की डिविजिबिलिटी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है 41,083। अब इस नंबर को हम डिविजिबिलिटी के अपने रूल से समझेंगे। तो हमारा डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि केवल वंस प्लेस डिजिट का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई जब हम 5 से करते हैं तो हमें 15 मिलता है और इस 15 को हम रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे। तो वंस प्लेस डिजिट अगर हमारी छोड़ दी जाए तो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचता है 4108। अब इस 4108 में हमें ये 15 ऐड करना है। तो जब हम 15 इसमें ऐड करेंगे फिर हमें आंसर मिलेगा 4123। अब यही जो प्रोसेस हमने किया इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है जब तक हमें ऐसी संख्या नहीं मिल जाती जिस संख्या को हम आसानी से पता कर सकें कि यह संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट फिर फॉलो करते हैं। वंस प्लेस डिजिट अब हमें मिला 3 और 3 को हम फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15। अब इस 15 को फिर हम 412 यानी ये हमारा रिमेनिंग पार्ट हो गया तो इस रिमेनिंग पार्ट में फिर ऐड करेंगे। अब हमें मिला 427। 427 को फिर हम 7 जो हमें ये है वंस प्लेस डिजिट इसमें फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हुआ और 35 को हम 42 में ऐड कर लेंगे। अब हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट है 77 और 77 को हम आसानी से बता सकते हैं कि ये 77 हमारा 7 से डिविजिबल है क्योंकि 11 7 या 77 होते हैं और 77 हम 7 से आसानी से काट सकते हैं। तो इस तरह से हमें 7 की डिविजिबिलिटी कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है हमारी 13 की डिविजिबिलिटी। 13 की डिविजिबिलिटी में भी कंसेप्ट वही है और इस बार हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी वंस प्लेस डिजिट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे और वही कंसेप्ट फॉलो करके पूरी डिविजिबिलिटी हम 13 की सीख लेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा 71,097 यानी 71,097। इस नंबर को हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है। चलिए चेक करते हैं। तो वंस प्लेस डिजिट है इसमें 7 का मल्टीप्लाई हमें 4 में करना है। 7 4 जा 28 और इस 28 को रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देना है। हमारा आंसर आया 7137। अब इसको फिर रिपीटेडली वही चीज करनी है हमें। तो 7 हमारी वंस प्लेस है, इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर आया 28 को इसमें ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 741। अब 741 में फिर वंस प्लेस हमारी 1 है तो 1 को हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आया हमारा 4 और इस तरीके से हमें आंसर मिलता है ऐड करने पे 78। अब 78 को हम आसानी से बता सकते हैं 13 के टेबल में हमारा 78 आता है।
ठीक है, तो 13 के 8 में जब 78 आता है तो ये 78 जो हुआ आपका 13 से डिविजिबल हुआ। जब 78 13 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये पूरा जो नंबर था 71,097 ये भी नंबर 13 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है हमारी 17 की डिविजिबिलिटी। तो 17 की डिविजिबिलिटी में हमें वंस प्लेस डिजिट को 12 से मल्टीप्लाई करना है और 12 से मल्टीप्लाई कर रिमेनिंग पार्ट में ऐड करना है और यही चीज हम करते रहेंगे और करने के बाद जब हमारा फाइनल जो छोटी डिजिट मिलेगी उस छोटी डिजिट से हम पता कर सकते हैं कि ये 17 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए चेक करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 92,242। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारा 17 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें वंस प्लेस डिजिट लेंगे 2 और 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 12 से, हमारा आंसर आएगा 24। 24 को हम इसमें ऐड करेंगे, आपको आंसर मिला 9,248। अब 8 है हमारी वंस प्लेस, इस वंस प्लेस को फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 96 और 96 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1020। अब 1020 का वंस प्लेस 0 है, 0 में जब हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0 और 0 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 102। अब देखिए 102 एक ऐसी डिजिट है जो 17 के टेबल में आती है। 17 6 या 102, तो 17 के टेबल में जब 102 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि 102 17 से डिविजिबल है। अब 102 अगर 17 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा नंबर था 92,242 तो ये नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। 19 की डिविजिबिलिटी, 19 की डिविजिबिलिटी में हमें वंस प्लेस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग पार्ट में ऐड करना है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नंबर है हमारे पास 61,921। अब इसमें क्या करेंगे, हम वंस प्लेस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 का जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आंसर आएगा 2 और 2 को जब हम इसमें ऐड करेंगे आंसर मिलेगा 6,194। अब वंस प्लेस डिजिट 4 है, 4 का मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8 और 8 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 627। अब 7 का मल्टीप्लाई फिर हम 2 से करेंगे तो 7 2 जा 14, 14 इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 76 और 76 को हम जानते हैं कि 19 के टेबल में अगर हम पढ़ेंगे 19 4 जा 76, तो हम 19 के टेबल में जब 76 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि 76 19 से डिविजिबल है और जब 76 19 से डिविजिबल है तो हमारा ये पूरा नंबर जो था 61,921 तो ये भी 19 से डिविजिबल होगा। 23 की डिविजिबिलिटी, 23 की डिविजिबिलिटी में सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है और 23 की डिविजिबिलिटी में हमें वंस प्लेस डिजिट का मल्टीप्लाई करना है 7 से। ठीक है, अब वंस प्लेस डिजिट का मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नंबर है हमारे पास 1,34,665। अब इसमें हम वंस प्लेस डिजिट देखते हैं। वंस प्लेस डिजिट हमारी 5 है और 5 का मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे तो 5 7 जा 35। अब 35 को जब हम इसमें ऐड करेंगे 13,501। अब 13,501 है, इसमें वंस प्लेस हमारी 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे आंसर आएगा 7 और इसमें जब हम ऐड करेंगे 7 तो हमारे पास आंसर होगा 1357। अब 7 का मल्टीप्लाई एक बार फिर हम 7 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49 और 49 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 184। अब 4 का फिर मल्टीप्लाई हम एक बार फिर 7 से करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 28 और 28 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46 और 46 हम आसानी से बता सकते हैं कि 23 2 जा 46। अब जब 23 2 जा 46 हो रहा है इसका मतलब 46 23 से डिविजिबल है और जब 46 23 से डिविजिबल है तो जो हमारा नंबर स्टार्टिंग में हमने लिया था 1,34,665 तो ये नंबर भी 23 से डिविजिबल होगा। और आज की लास्ट डिविजिबिलिटी 29। 29 की डिविजिबिलिटी के लिए हम वंस प्लेस डिजिट को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद उसे रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से इसे भी समझते हैं। एग्जांपल में हमने नंबर लिया है 1,02,428। अब इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये नंबर 29 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो उसके लिए सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। 8 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, 8 3 जा 24, और 24 को रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर लेंगे। 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 102, यानी हमारे पास आ गया 10,266। अब इसमें वंस प्लेस डिजिट 6 है, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 3 जा 18, रिमेनिंग पार्ट में से ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 1044। अब फिर 4 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12, और हमने इसे ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया 116। अब चाहो तो आप 29 का डिवाइड डायरेक्टली 116 में कर सकते हो, क्योंकि ये 29 की टेबल में आता है, लेकिन 29 का टेबल भी आप लोगों के लिए इजी नहीं है, तो इसको और छोटा कर सकते हैं। 6 का फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 में, हमारे पास आंसर आया 18। 18 को हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 29, और 29 के टेबल में आता ही आता है, 29 1 जा 29। तो जब 29 हमारा 29 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो होल नंबर था 1,02,428, तो ये भी हमारा 29 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से आज हमने 7 की डिविजिबिलिटी, 13 की डिविजिबिलिटी, 19, 17, 23 और 29, ये सारी डिविजिबिलिटी बड़ी ही आसानी से सीख ली। अब इन डिविजिबिलिटी को पढ़कर मैं मानता हूं कि अब हम अपने एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट बचा सकते हैं, और यदि क्वेश्चन कम आए या 1 या 2 क्वेश्चन आए, फिर भी 1 से 2 मिनट तो आसानी से बचा सकते हैं, और वही 1 से 2 मिनट हमें सिलेक्शन दिलाता है। चलिए एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सी डिविजिबिलिटी के लिए किस नंबर का मल्टीप्लाई वंस प्लेस डिजिट में करना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें इंकरेजमेंट मिलता रहेगा और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। 7 की डिविजिबिलिटी में हमें वंस प्लेस डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग पार्ट में ऐड करना है। 13 की डिविजिबिलिटी में हमें वंस प्लेस डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग पार्ट में ऐड करना है। 17 की डिविजिबिलिटी में हमें 12 से वंस प्लेस डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, इसे भी रिमेनिंग पार्ट में ऐड करना है। 19 की डिविजिबिलिटी में हमें 2 को वंस प्लेस पे ऐड करना है, 2 का मल्टीप्लाई वंस प्लेस की डिजिट में करना है और फिर ऐड करना है। 23 की डिविजिबिलिटी में 7 का मल्टीप्लाई हमें वंस प्लेस डिजिट से करना है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट में ऐड करना है। और 29 की डिविजिबिलिटी में हमें 3 का मल्टीप्लाई वंस प्लेस डिजिट में करना है और रिमेनिंग पार्ट में ऐड करना है। तो देखिए वंस प्लेस डिजिट में मल्टीप्लाई करना और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट में ऐड करना, बस रिपीटेडली यही काम करना है और इतनी सारी डिविजिबिलिटी हम एक ही बार में समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।